यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच जो टकराव है उसका असली मकसद सिर्फ ईरान नहीं है। अमेरिका ग्लोबल लेवल पर अपनी डोमिनेंस बनाए रखना चाहता है और इसी वजह से वह नहीं चाहता कि इंडिया और चाइना जैसे देश बड़ी ग्लोबल पावर्स बनकर उसके बराबर पहुंचे। ऐसा दावा ईरान के रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका का असली टारगेट सिर्फ ईरान नहीं है। उनके अकॉर्डिंग फ्यूचर में दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज इंडिया, चाइना, रशिया और अमेरिका होंगे और अमेरिका नहीं चाहता कि इंडिया या चाइना उसके इक्वल पावरफुल बन जाए। इसलिए वो वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है ताकि ग्लोबल डोमिनेंस मेंटेन कर सके। अब सवाल ये है, क्या यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या इसमें कुछ जियोपॉलिटिकल लॉजिक भी हो सकता है? इस बात को समझने के लिए थोड़ा इतिहास देखना जरूरी है। पिछले 70-80 सालों में दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर अगर किसी एक कंट्री का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है तो वो अमेरिका है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका एक सुपर पावर बनकर निकला और उसने नाटो जैसे अलायंस बनाए, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए और कई रीजन्स में मिलिट्री प्रेजेंस एस्टैब्लिश की। इस प्रोसेस को कई एक्सपर्ट्स रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर कहते हैं, जिसमें अमेरिका एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। लेकिन जब भी कोई नई पावरफुल कंट्रीज राइज करती है तो ग्लोबल बैलेंस चेंज होने लगता है। हिस्ट्री में ऐसे एग्जांपल्स मिलते हैं, जैसे कोल्ड वॉर के टाइम सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच ग्लोबल इन्फ्लुएंस का कंपटीशन हुआ। आज कुछ एनालिस्ट का कहना है कि वैसे ही कंपटीशन अब अमेरिका और चाइना के बीच डेवलप हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स इस जियोपॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले करते हैं, और जब भी इस टॉपिक की बात होती है मिडल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया का रीजन बार बार डिस्कशन में आता है। इराक वॉर, अफगानिस्तान वॉर, सीरिया कॉन्फ्लिक्ट और ईरान के साथ टेंशंस, ये सब पिछले 20 से 25 सालों में ग्लोबल हेडलाइंस रहे हैं। कुछ एनालिस्ट का आर्गुमेंट है कि स्ट्रैटेजिक रीजन्स में मिलिट्री प्रेजेंस मेंटेन करना पावरफुल कंट्रीज के इन्फ्लुएंस को सिक्योर करता है। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स सिक्योरिटी कंसर्न्स के वजह से होते हैं, जैसे टेररिज्म, न्यूक्लियर वेपन्स का बढ़ता हुआ खतरा या रीजनल इंस्टेबिलिटी। इस कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही का स्टेटमेंट सामने आता है। उनका पर्सपेक्टिव ईरान के ऑफिशियल व्यू पॉइंट रिफ्लेक्ट करता है। ईरान का मानना है कि अमेरिका अपनी ग्लोबल डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए जियोपॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करता है, लेकिन ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है समझना कि इंटरनेशनल रिलेशंस में हर कंट्रीज अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से इस सिचुएशन को इंटरप्रेट करती है। रियलिटी ये है कि जियोपॉलिटिक्स कभी सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। हर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है या अलायंसेस, रीजनल राइवलरी और हिस्टोरिकल टेंशंस होते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स के बीच भी इस बात पर पूरी सहमति नहीं है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे असली वजह क्या होती है। आज की दुनिया धीरे धीरे मल्टीपोलर डायरेक्शन में बढ़ रही है। इंडिया एक इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक पावर के रूप में उभर रहा है। चाइना ऑलरेडी एक मेजर ग्लोबल पावर बन चुका है। रशिया अपना मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मेंटेन कर रहा है और अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमिक्स और मिलिट्रीज में से एक है। सच क्या है ये शायद किसी एक स्टेटमेंट से डिसाइड नहीं होता, लेकिन एक बात क्लियर है, ग्लोबल पावर बैलेंस चेंज हो रहा है और जब पावर बैलेंस चेंज होता है तो जियोपॉलिटिक्स भी बदलती है। आने वाले दशकों में कौन सी पावर्स दुनिया को शेप करेंगी, अमेरिका, चाइना, इंडिया या कोई और, इसका जवाब वक्त ही देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।